हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विपिन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि वैकल्पिक विषय का कैसे चयन करें। यानी कि हम आपको इसमें आज बताएंगे कि हम अपने वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, क्योंकि जो हमारा वैकल्पिक विषय होता है यानी कि जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारी सिलेक्शन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट धोखे से भी कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया जिसमें कि यूपीएससी कम नंबर देता है, यानी कि यूपीएससी में कम नंबर आते हैं, या फिर उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको कवर करने में कम से कम 8 से 10 महीने लग सकते हैं, तो ऐसे विषयों का चयन ना किया जाए जिससे कि हमारी जो तैयारी के दौरान आसान करने की राय होती है उसमें कठिनाई उत्पन्न ना हो। इसलिए हमको यूपीएससी में चयनित होने के लिए ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो हमारा आसानी से कवर हो सके और कम समय में कवर हो सके। और इसमें पिछले सालों के आधार पर यह भी देखना आवश्यक हो जाता है कि पिछले सालों में ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं। यानी कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं तो उसकी क्या रणनीति होना चाहिए और क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, उन सभी पर हम विशेष प्रकार की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? विशेष प्रकार की चर्चा करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। क्या आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब हम इस पर चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? अपनी चर्चा इस पर प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है वैकल्पिक विषय चयन करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या चयन करने के लिए हमारी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। हमने पहला पॉइंट लिखा है, यानी कि पहला पॉइंट लिखा है कि चयन होने की संभावना क्या होती है। यानी कि यूपीएससी में सिलेक्शन लेने की ऑप्शनल सब्जेक्ट पर क्या संभावना होती हैं। क्या क्या संभावनाएं होती हैं। आइए हम इस पर थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र कितने होते हैं? 2 प्रश्न पत्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रश्न पत्र होते हैं। और दोनों प्रश्न पत्र 250 नंबर के होते हैं। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र 250 नंबर का और दूसरा प्रश्न पत्र 250 नंबर का। यानी कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, टोटल दोनों का 500 नंबर का बनता है। क्या बनता है? 500 नंबर का बनता है। और यह जो 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर बनता है, यह हमारे सिलेक्शन की क्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सिलेक्शन की प्रक्रिया
पूरी इसी पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे जो मेंस के जीएस पेपर के जो हमारा मेंस है, क्या मेंस है, मेंस के हमारे जो चारों पेपर हैं सबके लिए सेम होते हैं। क्या होते हैं? सबके लिए सेम होते हैं। लेकिन फिर हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वह हमारे और सभी के बीच में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। क्या? अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो किसी में कोई कम नंबर मिलते हैं तो किसी में ज़्यादा। तो हमको इसमें यह देखना है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में पिछले एग्ज़ाम के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले हैं। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले हैं। यह हमारी चर्चा हो गई। आइए हम आगे की चर्चा देखते हैं। कितने नंबर मिलने की संभावना होती है, यानी कि जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगभग कितने नंबर की संभावना होती है। जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 500 में से, क्या 500 में से करीबन, अगर कठिन से कठिन यानी कि कम से कम नंबर अभी तक के इतिहास में मेंस में, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 280, यानी कि 280 से 320 तक के बीच में आए हैं। क्या? 280 से 320 नंबर तक के बीच में ऑप्शनल सब्जेक्ट में आए हैं। इसी बीच में आते हैं कि 500 में से 280 या 320, इसी के बीच में अभी तक के टाइम में ऑप्शनल सब्जेक्ट में नंबर आए हैं। क्या? इतने ही आए हैं। हम इसका भी आपको एक एनालिसिस करके बताएंगे इसी क्लास में कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आने की संभावना हो सकती थी और हमें कौन कौन से विषय लेना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 विषय बताएंगे हम, जिसमें कि हमको यह संभावना हो जाएगी कि इन विषयों में से आप कोई भी विषय ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें देखा जाए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने के लिए कितना समय लग सकता है। क्या? कितना समय लग सकता है? तो हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में वह विषय लेना चाहिए जो करीबन 4 से 6 महीने में कवर होने की स्थिति में आ जाए। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का हमें उस आधार पर चयन करना चाहिए कि हम अगर तैयारी के दौरान 4 से 6 महीने में ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर कर लें। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप 4 से 6 महीने के दौरान कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें 5वीं बात यह है कि ऑनलाइन के दौरान और ऑफलाइन के दौरान हमारे लिए कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है। यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन में हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कौन सी सामग्री मिल सकती है और कौन सी नहीं मिल सकती है। इस पर हम देखते हैं कि इस पर हमको क्या करना चाहिए। यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन में हमारे लिए क्या सामग्री उपलब्ध है और हमको कौन सी सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकती है। ये हुई हमारी कुछ छोटी छोटी बातें। आइए हम देखते हैं आगे की चर्चा। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए आप सबसे पहले यह देखें कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। यानी कि आपने इंटर ग्रेजुएशन के दौरान कौन से
विषय को पढ़ा है, यानी कि आपने कौन से विषयों को पढ़ा है। अगर आप आर्ट साइड से, यानी कि अगर आपने कोई आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है तो उस आधार पर आप विषय ले सकते हैं। और अगर आप साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस साइड के विषयों का चयन कर सकते हैं। और इन दोनों को बातों के दौरान अगर आपको लगता है कि हमारे इन दोनों बातों के दौरान आपको लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको कोई अलग ही लेना है, यानी कि आर्ट साइड और साइंस साइड के जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान विषय पढ़े हैं वो आपको इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि उन विषयों को लेने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आपको कौन से विषय लेना चाहिए, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वैकल्पिक विषय के लिए हमें ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्री और मेंस में सम्मिलित हो, यानी कि वैकल्पिक विषय के दौरान हमें वह वैकल्पिक विषय चयन करना चाहिए जो हमारा प्री या मेंस में हेल्पफुल हो, यानी कि प्री मेंस के दौरान एग्जामों में उस सब्जेक्ट की आने की संभावना होती हो, यानी कि प्री या मेंस में वह सब्जेक्ट सम्मिलित हो। आइए हम इसमें देखते हैं कि हिंदी माध्यम वालों के लिए कौन से वैकल्पिक विषय का चयन करना अति आवश्यक होता है। क्या अति आवश्यक होता है? यानी कि हमको कौन से विषय का चयन करना चाहिए हिंदी माध्यम के लिए। तो हिंदी माध्यम के लिए अगर हम आपको बताएं तो अभी तक के इतिहास में 3 विषय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं कि वैकल्पिक विषय के दौरान। एक हमारा हिंदी साहित्य जो सर्वाधिक प्रचलन में है, और दूसरा है हमारा इतिहास, और तीसरा है हमारा राजनीतिक विज्ञान, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसमें हमारा पहला है हिंदी साहित्य। क्या है? हिंदी। और दूसरा है इतिहास। क्या है? इतिहास। और तीसरा हमारा है राजनीति विज्ञान। क्या है? राजनीति विज्ञान। ये हमारे हिंदी माध्यम वालों के लिए 3 विषय महत्वपूर्ण हैं। हम इनको बताने का कार्य करते हैं कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। अभी पिछले 4-5 सालों के दौरान अगर हम मार्कशीट उठाकर देखें कि प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनमें हिंदी माध्यम के लिए सर्वाधिक नंबर यूपीएससी ने दिए हैं, यानी कि हिंदी माध्यम वालों के लिए जो हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना हुई है। और यह जो हमारा हिंदी साहित्य विषय है यह 4 से 6 महीने के दौरान कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 4 से 6 महीने के दौरान यह कंप्लीट होने की स्थिति में आ जाता है। सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा नंबर देने की स्थिति में अभी के हिसाब से 4-5 साल के दौरान हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य का प्रचलन सर्वाधिक रहा है, यानी कि सर्वाधिक रहा है। और इसमें नंबर भी काफ़ी भरपूर मात्रा में दिए गए हैं और आसान भाषा में और आसानी से यह कवर होने की स्थिति में रहता है। और हिंदी में जो अगर हम आपको बताएं
जो डस्टी ने अपनी हिंदी साहित्य के लिए बुकें मार्केट में उपलब्ध कराई हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण बुकें मानी जाती हैं और उसी के दौरान और उन्हीं किताबों की सहायता से हिंदी साहित्य को 4 से 6 महीने में कवर किया जा सकता है। क्या 4 से 6 महीने में कवर किया जा सकता है। हम आपको सलाह यह देंगे कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और हिंदी को अगर थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकते हैं तो आप यह ऑप्शनल सब्जेक्ट के दौरान चयन कर सकते हैं और इसका आसानी से मटेरियल भी उपलब्ध हो जाता है। और हिंदी माध्यम में क्या है, हिंदी साहित्य के लिए करंट अफेयर्स का योगदान बहुत कम है, यानी कि हिंदी में करंट अफेयर्स यानी कि अपडेशन की आवश्यकता बहुत कम यानी कि ना के बराबर होती है। क्या ना के बराबर होती है। अब आइए हम दूसरे विषय की ओर चलते हैं। इतिहास पर हम चर्चा करते हैं। इतिहास जो हमारा है, हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी से थोड़ा 2% कम है, यानी कि कुछ नंबर कम आते हैं। हिंदी माध्यम से मान के चलिए अगर 300 या 310 नंबर आते हैं हिंदी माध्यम में, तो इतिहास में मान के चलिए लगभग 290 या 285 के बीच में नंबर आते हैं, या 285 या 290 के बीच में ऑप्शनल सब्जेक्ट में नंबर आते हैं। और इतिहास विषय सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे बड़ा विषय माना जाता है, क्योंकि इसको कवर करने में 6 से 9 महीने का समय लग सकता है कंप्लीट तैयारी के दौरान। यानी कि इतिहास को कवर करने के लिए 6 से 9 महीने एक नियम अनुसार चाहिए ही चाहिए। और इसमें थोड़े 10 से 15 नंबर कम मिलने की स्थिति में रहते हैं, यानी कि इसमें 10 से 15 नंबर कम हिंदी साहित्य की अपेक्षा कम मिलने की संभावना होती है। फिर हम देखते हैं तीसरे विषय को, जो है हमारा राजनीतिक विज्ञान। क्या है राजनीतिक विज्ञान? यह हमारा हिंदी माध्यम वालों के लिए एक आसान भाषा वाला विषय माना जाता है। इसमें भी लगभग इतिहास के माफिक यानी कि इतिहास के बराबर ही नंबर मिलते हैं, लेकिन इतिहास के माफिक इसमें समय नहीं लगता है। इस पॉलिटिकल साइंस में लगभग 5 से 7 महीने का टाइम लगता है। क्या 5 से 7 महीने का समय लगता है कवर करने में। और पॉलिटिकल साइंस का जो मटेरियल है वह आसानी से मार्केट में उपलब्ध आज के समय में है, और आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन में भी पॉलिटिकल साइंस का जो मटेरियल है वह आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्या आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या यह रहती है कि जो राजनीति विज्ञान में अपडेशन और करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जो हमारे हिंदी माध्यम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि हिंदी माध्यम के लिए अगर बताएं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यही माने जाते हैं। क्या यही माने जाते हैं। और यह हमारे जो इतिहास और राजनीति विज्ञान है, यह दोनों विषय हमारे प्री और मेंस में भी बहुत सहायता करते हैं। क्या बहुत महत्वपूर्ण सहायता करते हैं हिंदी साहित्य को छोड़कर। तो जो इतिहास और राजनीति विज्ञान है यह हमारे प्री मेंस और अगर देखा जाए तो ऑप्शनल तो इसका अगर लेते हैं तो महत्वपूर्ण है ही, यानी कि
दो विषय हमारे ऐसे हैं जो हमारे प्री मेंस और ऑप्शनल तीनों में सहायता करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जो ऑप्शनल के दौरान लिए जा सकते हैं या ऑप्शनल के दौरान लिए जा सकते हैं। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले कौन से विषय का चयन करें, या कौन से विषय का चयन करें। अगर आपको हम इसमें बताएं तो इसमें करीबन 3 से 4 विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के दौरान लिए जा सकते हैं। पहला हमारा इसमें आता है अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए पहला सब्जेक्ट हमारा आता है राजनीतिक विज्ञान। क्या आता है? राजनीतिक विज्ञान। पहला इसमें आता है राजनीतिक विज्ञान। जो हमने हिंदी मीडियम के लिए चर्चा की हैं वही सेम चर्चा इस पर भी लागू होती हैं। क्या आप सिर्फ इसमें यह देख लें कि अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए महत्वपूर्ण ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं जो सर्वाधिक नंबर देने की स्थिति में रहते हैं। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान। क्या है? राजनीतिक विज्ञान। और दूसरा है हमारा भूगोल। क्या है? भूगोल। राजनीतिक विज्ञान और भूगोल हमारे प्री और मेंस में भी सहायता करते हैं। फिर तीसरा है हमारा एक और दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। यह हमारा मेंस का सब्जेक्ट माना जाता है। क्या? मेंस का जो सब्जेक्ट माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, यह हमारा प्रीलिम्स में नहीं आता, लेकिन यह सिर्फ हमारा मेंस में ही आएगा। यानी कि अंग्रेजी माध्यम के लिए यह 3 विषय हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सर्वाधिक नंबर देने की स्थिति में रहते हैं। क्या? सर्वाधिक नंबर देने की स्थिति में रहते हैं। अगर इस पर चर्चा की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए नंबरों का अंतर मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें सर्वाधिक होता है। यानी कि हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम है इन दोनों में नंबरों का अंतर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता। यानी कि नंबरों का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पसंद करने के दौरान आपको इन कुछ बातों का समझने का प्रयास करते रहना चाहिए कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पसंद कर रहे हैं, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पसंद कर रहे हैं वह आपका एक तो कम समय में कंप्लीट हो जाए। यानी कि कम से कम समय में, क्या? कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। और दूसरा यह है कि प्री प्लस मेंस में भी सहायता दे, यानी कि हेल्पफुल रहे। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चयनित कर रहे हैं उसका मटेरियल जो सामग्री है वह आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो। यानी कि जो सामग्री है, मटेरियल है, वह आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और फिर इसके बाद अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कम समय में कवर करना चाहते हैं, कम से कम समय में, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी साहित्य
सबसे कम समय में, यानी जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य कम से कम समय में कवर होने की स्थिति में रहता है। यानी कि आप अगर हिंदी साहित्य को 5 महीने, यानी कि 5 महीने दे दें तो आप दोनों पेपरों को, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को आप सिर्फ 5 महीने में ही कंप्लीट कर लेंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर बताएं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा विषय है, यानी कि राजनीति विज्ञान है, जो सबसे कम समय में होने की स्थिति में आ जाता है। यानी कि कम से कम समय में कवर हो जाता है। क्या? कम से कम समय में कवर हो जाता है राजनीति विज्ञान। और हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी साहित्य पर ही विशेष ध्यान दें। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और हिंदी साहित्य आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसका थोड़ा यह प्रयास करें कि समझने पर ध्यान दें, क्योंकि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है हिंदी माध्यम वालों के लिए जिसमें 300 प्लस नंबर आने की संभावना सर्वाधिक होती है। क्या होती है? 300 प्लस सर्वाधिक संभावना होती है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, यानी कि 4 जो अपने ऑप्शनल आंसर राइटिंग के पेपर होंगे, जीएस के हमारे जो 4 पेपर होंगे, तो उसमें आप 1000 नंबर के हैं, उसमें से आप करीबन मान के चलिए कि 400 से 450 नंबर तक ही संभावना है। यानी कि 1000 में से 400 से 450 नंबर तक ही आप ला सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। क्या? वो भी बड़ी मुश्किल से। यानी कि अगर आप कितना भी कवर कर लें तो आप एक पेपर में 110 से 115 तक ही नंबर कवर कर सकते हैं। यानी कि 110 से 115 नंबर तक ही आप ला सकते हैं। 1000 नंबरों में से आप सिर्फ 400 से 450 नंबर ही ला सकते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको हिंदी माध्यम में, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको हिंदी माध्यम में 500 में से आपको 300 नंबर देने की स्थिति में रहता है। क्या? 300, क्योंकि कट ऑफ सिर्फ आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ही निर्धारित रहेगी। क्या? ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ही निर्धारित रहेगी, क्योंकि सभी स्टूडेंटों के लिए जीएस के जो 4 पेपर हैं समान रहते हैं। क्या रहते हैं? चारों पेपर सामान्य रहते हैं। क्या रहते हैं? सामान्य रहते हैं। तो इसमें सिर्फ सामान्य ही नंबर मिलते हैं सभी स्टूडेंटों के। मान के चलिए 400 में से जो 400 से 450 तक ही नंबर आते हैं। क्या आते हैं? 400 से 450। किसी के 350 भी होते हैं, किसी के 460 के आसपास भी आते हैं। ठीक। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट होना तो सबका 500 का है। क्या? सबका 500 का होता है, लेकिन अगर आपने गलती से भी कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, क्या? ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है और आप कवर करने की स्थिति में नहीं हैं। क्या? कवर करने की स्थिति में नहीं हैं, तो मान के चलिए कि आप 500 में से केवल 250 नंबर लाने की स्थिति में ही रह सकते हैं। 250 हो सकता है इससे भी कम आने की स्थिति बन जाए। इसलिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करने के दौरान विभिन्न बातों का ध्यान रखें।
क्या विभिन्न बातों का ध्यान रखें। और जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें, यानी कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दौरान ऑप्शनल सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दौरान अगर आपने उसमें एक बार अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, यानी कि आपने सब्जेक्ट का चयन कर लिया कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट यह लेंगे, तो आप वह फिर बदलने की स्थिति में नहीं रहते। क्या बदलने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि फॉर्म फिल होने के बाद आपको अगर मेंस देते हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट का ऑप्शनल पेपर दिया जाएगा जो आपने फॉर्म भरने के दौरान फिल किया था। इसलिए आप एग्ज़ाम फॉर्म, यानी कि जो परीक्षा फॉर्म होता है, उसको भरने में आप कुछ बातों का विशेष ध्यान दें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट विशेष तौर पर वह भरें जो आपको आसानी से कवर होने की स्थिति में हो। अभी आपके पास 3 महीने का समय है। क्या 3 महीने का समय है? इन 3 महीनों के समय के दौरान आप इस स्थिति में आ जाएं कि आपको फॉर्म भरने के दौरान फरवरी में कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और कौन से सब्जेक्ट आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और पिछले कुछ समय में आपने कौन से सब्जेक्ट को पसंद करने का निर्णय लिया है और आसानी से कवर कर लिया है। इन सभी बातों का आप फॉर्म भरने के दौरान ध्यान रखें और ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के दौरान इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दामोदार सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ही रहता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही आप चयन होने के आधार पर चलते हैं। यह हमारे आज की ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ हो गई। क्या विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ हो गई कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को पसंद करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हमने आपको आज सभी प्रकार की चर्चाएँ अपने चैनल के माध्यम से की हैं। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। और लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए, यानी कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के दौरान हम आपको लाइव क्लासेस उपलब्ध करा देंगे। हम इस पर आपको सभी विषयों के ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को बताने का भी कार्य प्रारंभ करेंगे, यानी कि हम सभी विषयों की जो पाठ्यक्रम की प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर का जो सिलेबस होता है, हम वो आपको अपने क्लासेस के दौरान बताने का कार्य प्रारंभ करेंगे। यानी कि हम कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, उन महत्वपूर्ण विषयों का हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पाठ्यक्रम होता है, यानी कि जो सिलेबस होता है, हम उस सिलेबस पर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट को आसानी से कवर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हम आने वाले समय में अपने लाइव क्लासेस के दौरान 2023 प्रीलिम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कंप्लीट सिलेबस को कवर कराते चलेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए और 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की स्थिति में आप आ जाएं, यानी कि 1K सब्सक्राइबर होने पर लाइव क्लासेस प्रारंभ कर दी जाएंगी।
अभी केवल रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं और आने वाले समय में आपको लाइव क्लासेस का भी शुभारंभ करके क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी और आज सभी लोगों को हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।